एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। एक गुमनाम युवक की लाश जिला अस्पताल की मरचुरी में करीब 3 दिन से रखी हुई थी। वहीं परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। दरअसल रौड़ निवासी शुभम विश्वकर्मा मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने के लिए दमोह आया था। 3 बजे तक उसकी लोकेशन परिजनों को प्राप्त थी कि वो दमोह में है। उसके बाद वह लापता हो गया। वहीं परिजन लगातार उसकी तलाश करते रहे। कोतवाली में भी उसकी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन गुम इंसान इस युवक का पता नहीं चला। वहीं पुलिस को यह पता चला कि एक लाश मरचुरी में रखी हुई है, जो करीब 3 से 4 दिन पहले अस्पताल में इलाज के लिए युवक को लाया गया था। उसकी मौत हो गई थी और उसकी लाश रखी हुई, जिसकी जानकारी पुलिस को अस्पताल के द्वारा दी गई। अस्पताल को दिए जाने के बाद उसकी पहचान की गई तो पता चला कि वह शुभम विश्वकर्मा की लाश है। परिजनों का आरोप है कि 3 से 4 दिन से मरचुरी में उनके पुत्र का शव पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी नहीं दी गई है। परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल प्रबंधन, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए इस मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर परिजनों की गंभीर आरोप हैं। 4 बिंदुओं पर उनकी मांग है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले पर अस्पताल के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई, इस वजह से उनको जानकारी नहीं लगी। हालांकि उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जानकारी ली गई, उसका एक्सीडेंट हुआ है, इस तरह की बात सामने आई है। फिलहाल इस मामले पर पीड़ित परिजन, कांग्रेस के नेता और पुलिस क्या कहती है आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। पुलिस की भर्ती क्या होती है? पुलिस की भर्ती क्या होती है? पुलिस भ्रष्टाचार में लड़के हो खा गई। पुलिस भ्रष्टाचार में मेरे लड़के, हमारे लड़का डॉक्टर और डॉक्टरों ने डॉक्टरों की जान ले लाई, डॉक्टरों ने डॉक्टर की जान ले लाई। पुलिस अस्पताल पे कोई विश्वास नहीं कर है। किन्नरों की भर्ती हो गई, सरकार ने पुलिस में किन्नरों की भर्ती की है। हमारे लड़का की जान क्यों नहीं बचा पाए? क्यों नहीं बचा पाए पुलिस वाले? क्यों नहीं बचा पाए पुलिस वाले? हमारे बालक शुभम विश्वकर्मा के साथ हुई है, जो 10:30 पे मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए अपने दमोह भेजा और यहाँ पर 3 बजे तक उसकी लोकेशन मिलती रही। और 3 बजे के बाद फिर 3 बजे के बाद फिर उसकी कोई लोकेशन यहाँ रुकने की नहीं मिली है। और इसके बाद हमने 10 तारीख को यहाँ पर FIR दर्ज कराई। तो 10 तारीख के बाद यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है तो कागजी कार्रवाई करता रहा और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की उसने। और इस तरह से बीतते बीतते आज 4 दिन हो गए। तो 4 दिन बाद जब हम लोगों ने कार्रवाई पुलिस की देखी कि यहाँ की निष्क्रिय पुलिस है और यहाँ की कार्रवाई सक्रिय तरीके से नहीं कर पा रही है, तो SP साहब को आवेदन दिया। तो उन्होंने फिर तत्काल TI साहब को बुलवाया और TI साहब को बुलवाने के बाद उन्होंने रात 9 बजे मोटरसाइकिल, जैसे वो TI साहब अपने घर पे गाड़ी रखे हुए, उठा के उन्होंने कोतवाली में रखवा दी। 9 बजे फोन लगा रहे कि आपकी गाड़ी मिल चुकी है। जब 3 दिन वहाँ हम लोग यहाँ कोतवाली और वहाँ विजिट कर रहे, जब उनकी गाड़ी नहीं मिल पा रही थी उनकी, तो अतः मैं इस चैनल के माध्यम से इस पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है, लापरवाही के प्रति उनको दंडित हो। और जो स्वास्थ्य प्रशासन की जो 5 दिन बच्चे की जो लाश रखे रहे, जो पुलिस को उन्होंने सूचना दी, तो CMHO जो पुलिस प्रबंधन है उसको सस्पेंड किया जाए, ये मेरी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो अनशन यहाँ से खत्म नहीं होगा। क्या नाम है? मैं हल्के भाई विश्वकर्मा, ग्राम रौड़, तहसील जवेरा, जिला दमोह का। एक शुभम विश्वकर्मा जिसका नाम उर्फ सोनू और शुभम उर्फ मोनू है, उनके पिताजी डॉक्टर साहब यहाँ पे हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो लड़का 9 तारीख को अपने घर से गायब हुआ था। BSc नर्सिंग का वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो कोर्स कर रहा था लड़का। उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। तो वो लड़का जब गायब हुआ तो उन लोगों ने 9 तारीख को जानकारी ली, फिर 10 तारीख को कोतवाली में रिपोर्ट कराई कि हमारा लड़का घर से गायब है।
उसकी मोटरसाइकिल थाने में पहुंच गई, पर वो लड़के का पता नहीं चला। कल रात में जब उनके परिवार वालों ने दबाव बनाया पुलिस प्रशासन के ऊपर, तब अस्पताल ने एक चिट्ठी लिख के भेजी कि एक अज्ञात शव हमारे अस्पताल में रखा है। मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की 5 दिन से लाश अस्पताल में रखी है तो अस्पताल प्रशासन ने मीडिया को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कोतवाली को ये सूचना क्यों नहीं दी कि हमारे अस्पताल में मरचुरी में एक लाश रखी है, किसकी है, तो आप पहचान कर सकते हो। ऐसा होता है कि जब लाश किसी की मिलती है तो जानकारी के लिए भेजा जाता है कि भाई पहचान लो कौन व्यक्ति है। कल दबाव के बाद फिर अस्पताल प्रशासन ने चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। जब उसकी जानकारी मिली तो वो लड़का मोनू वो शिवम पाया गया। तो उन लोगों ने, अब उनके पिताजी यहाँ डॉक्टर साहब हमारे बाजू में बैठे हैं, तो उनकी 4 मांगे हैं मुख्य रूप से कि पहली तो जो लड़के के साथ जिस स्थान पर घटना हुई है उसका सीसी फुटेज हमको उपलब्ध कराया जाए कि लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है या उसके साथ मारपीट जो भी घटना हुई है उसकी जांच हुई। दूसरा, जो लोग इसमें लापरवाही में प्रबंधन के लोग, अस्पताल प्रबंधन के जवाबदार हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि हम जाँच करेंगे देखेंगे, जिन लोगों ने गलती करी है उनको तुरंत सस्पेंड करो आप। और जो इनकी पोस्टमार्टम है वो 4 या 5 डॉक्टर या जो भी टीम बनती है वो टीम डॉक्टर से वो लोग उसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। और जो लड़का खत्म हुआ है, युवा लड़का, उसकी माँ बहनें सब रो रही थी, तो उनको उचित मुआवजा प्रशासन दे। ये 4 मांगे वो लोग चाहते हैं और उनके पिताजी ने भी यही मांग की है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात पे कार्रवाई करी जाए। देखिए, शिवम विश्वकर्मा नाम का एक युवा है जो रोड का रहने वाला है। वो अपने दोस्तों के साथ दमोह आया था। उसने के परिवार वालों ने ये बताया कि 4-5 दोस्त उसे साथ लेकर आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ऐसा बताया कि शराब पीने के बाद उनके दोस्तों ने बताया कि इसने शराब पी ली है। फिर बाद में 9 तारीख के बाद उसका कोई जानकारी लोगों को नहीं मिली। तलाशते रहे, कोई जानकारी ना मिलने पर कोतवाली गए, जहाँ पर कोतवाली वालों ने कहा कि आप प्रयास करो, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल रिपोर्ट लिखाना। 10 तारीख को जब ये कोतवाली गए तो वहाँ पे गुम इंसान की कायमी की गई। उसके बाद इनको 13 तारीख को पता चला कि अस्पताल में इनके बच्चे का शव रखा हुआ है। इस मामले में इतनी घोर लापरवाही की गई है पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की। मुख्य कानून में ये होता है कि जब कोई अस्पताल में भर्ती होने आता है, उसकी डेथ होती है, अस्पताल से एक तहरीर जाती है, यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है, वहाँ पर अस्पताल वाले सूचना करते हैं कि व्यक्ति मृत हो गया है। उसकी सूचना थाने में दी जाती है, थाने वाले उस पर कार्रवाई करते हैं। परंतु इस मामले में इतनी गंभीर लापरवाही है कि ऐसी कोई सूचना थाने तक पहुंची ही नहीं और 4 दिन तक उस युवा की लाश मरचुरी में रखी सड़ती रही। इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज उनके परिवार वाले आक्रोशित हैं और जिला प्रबंधन से 4-5 बिंदुओं पर अभी हम ज्ञापन देकर मांग करेंगे। इसमें मुख्य बात ये रहेगी कि जो दोषी डॉक्टर है जिसने तहरीर भेजने में देर की, उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए। अगर तहरीर समय पे गई और चौकी से, अस्पताल चौकी से नहीं गई तो उन पर कार्रवाई हो। और जो ये लोग रिपोर्ट लिखाने जब 9 तारीख को गए और अगर पुलिस को सूचना दी कि 9 तारीख को उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना उसके साथ घटित हो गई है, तो पुलिस ने फिर 9 तारीख को कायमी क्यों नहीं की और 10 तारीख को गुम इंसान क्यों कायम किया? इस तरीके की बातें इस मामले में संदेह पैदा करती हैं। परिवार का आरोप भी है कि हो सकता है उसकी हत्या की गई हो। इन्हीं सब बिंदुओं पर जांच की मांग के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं, जिला प्रशासन के मुखिया और पुलिस प्रशासन के मुखिया, कि दमोह में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अस्पताल में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कोई बच्ची की मृत्यु हुई थी, प्रसूताओं की मृत्यु हुई, परंतु अभी तक आपका मौन टूटा नहीं है। आपकी नींद कब टूटेगी ये जनता जानना चाहती है। प्रदर्शन किया, किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया, क्या मांग क्या? यहाँ जो मृतक है विश्वकर्मा लड़का, ये 5-6 दिन पूर्व इसमें गुम इंसान कायम किया गया था। इनके परिजनों द्वारा करवाया गया था कि लड़का 2-3 लोगों के साथ था, फिर इसके बाद देखा नहीं, गुम इंसान कायम हुआ था। जो संबंधित उनके साथी थे उनकी CDR भी निकलवाई गई, जांच करवाई गई और जांच के बिंदु के आधार पर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये कहाँ है। फिर जब CCTV फुटेज दिखवाए गए, पूरे एक तरफ से पूरे दिखवाए गए, तब धीरे धीरे पता चला कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी गाड़ी से भिड़ा है, दिख रहा है वो। फिर उसके आधार पर अस्पताल में चेक करवाया गया तो अस्पताल में 3 दिन से एक लाश रखी थी, ये पाया गया। जब देखा गया तो वो मृतक जो गुम इंसान था वही था। तो इस संबंध में फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है मर्ग कायम करके, और इनके जो परिजनों के द्वारा मांग की गई है कि इसमें किसके द्वारा लापरवाही की गई है, इस पर जांच की जाए। तो उस बिंदु पर तहसीलदार साहब भी प्रेजेंट है, कार्यपालक दंडाधिकारी होता है, हम भी हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर जो जहाँ लापरवाही होगी जाँच पर वो कार्रवाई की जाएगी, उनको आश्वासन दिया गया है और
3 लोगों के डॉक्टर के पैनल से पीएम करवाया जाए तो वो भी करवाया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ भी लापरवाही है, अगर विवेचक स्तर पर भी है, जहाँ भी है, सर गाड़ी भी साथ में ली है, गाड़ी भी साथ, हाँ गाड़ी भी मिल गई है, गाड़ी भी लड़की मिल गई। वहीं जबलपुर नाका चौकी के आगे वहाँ रखी थी गाड़ी। सर परिजनों को इसमें लापरवाही किसकी प्रथम दृष्टया सामने आई? 3 दिन से देखो, एक तो ये है कि अस्पताल प्रबंधन 3 दिन से राखी पर सूचना नहीं दी गई है, जबकि तहरीर तत्काल एक्सीडेंट का मामला भी होता है तो तहरीर वहाँ जाती है, तो तहरीर नहीं दी गई थाने को, इसलिए थाना भी जानकारी नहीं हो पाई कि अस्पताल में ऐसा कुछ होता तो सूचना मिलती, ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप अपन कह नहीं सकते प्रथम दृष्टया कहाँ है, पर जांच के आधार पर ही उसके बाद जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।